हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब्स टू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाली हूं, जो आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिज़ल्ट आने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या और भी बहुत सारी चीज़ें को लेकर के हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप कर लीजिए। इस चैनल पर आपकी ज्वाइनिंग तक मैं आपको हेल्प करूँगी। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, या वीडियो के माध्यम से या चैट के माध्यम से। फ्रेंड्स, स्कूल की वजह से थोड़ा शेड्यूल जो है अभी का टाइम में, अभी आपको पता है 9 से 4:30 स्कूल है, लेकिन हम सभी लोगों का जो स्कूल है ना, तो हमारे यहाँ स्कूल में कोई शेड्यूल ऐसा नहीं कि 4:30 हो गए तो आप निकल जाओगे, नहीं। कभी 6 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाता है स्कूल से निकलने में, कोई ठीक नहीं होता है। तो इसलिए टाइम जो है ना बहुत कम मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का यही है कि जो हमारे साथ समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थे, जब मेरा एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ था, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था और यूट्यूब पर वीडियो भी उसके रिगार्डिंग नहीं मिलते थे कि मैं वहाँ से कुछ जान पाऊँ। तो मैं अपना जिस भी तरीके से जानकारी इकट्ठा किया, ऑफिस में जा कर के पता करती थी, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी पटना, तो मैं जा करके पता करती थी क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो बहुत मुश्किल से जानकारी मिल पाती थी, तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करती थी बाकी और लोगों को मतलब उससे हेल्प मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था कि मेडिकल कैसे होता है, वेलफेयर में डीवी कहाँ होता है, कैसे होता है, डीवी में क्या क्या लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। और एक आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में बताओ। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करा है, लेकिन बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं चैनल के साथ, तो शायद वो नहीं देख पाए हैं, तो मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ है सिलेक्शन, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि यदि हमने टिक नहीं करा था एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी हमें इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा होता है, क्योंकि पिछली बार टीआरई 2 में मुझे लगा था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी ने कमेंट्स करा था कि मैंने ही टिक की थी लेकिन फिर भी मेरा हो गया है। तो शायद आप एक बार देखना कि गलती से आपके जो साइबर वाले हैं, या आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो गलती से टिक तो आपने नहीं किया होगा। एक बार आप फिर से देख लेना, श्योर हो जाना, क्योंकि इस बार तो मुझे लगा था कि जो भाई टिक करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। लेकिन जब टीआरई 2 की हम बात करें, उस टाइम क्या हुआ था कि जो नहीं टिक किए थे उनका भी सिलेक्शन हुआ था और जो टिक किए थे उनका भी हुआ था। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने टिक किया था बाद में, क्योंकि इसका वैकेंसी बाद में आया था, तो मेरा हो गया था। लेकिन बहुत सारे, जब मैं काउंसलिंग के लिए गई थी तो वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स ऐसे मिली थी, और ट्रेनिंग सेंटर पे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने ये बताया कि हमने टिक नहीं करा था इस डिपार्टमेंट को, लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट हमें मिल गया। अब जो टिक नहीं किया था और ये डिपार्टमेंट मिल गया, तो बहुत सारे लोग अपना एप्लीकेशन वगैरह दे करके फिर से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले गए। एक दो लोग, मतलब ज़्यादा लोग नहीं, ऐसे चले गए। बहुत सारे लोगों का बाद में फिर लिस्ट आया था कि वो एसटीएससी वेलफेयर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पसंद था। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद उन्हें नहीं पसंद आया, तो वो फिर से चले गए एजुकेशन में। लेकिन जो टिक किए थे उनकी मजबूरी थी भाई कि अब इसी डिपार्टमेंट में रहना है, जैसे मेरी भी मजबूरी थी। तो मैं मतलब नहीं चाहते हुए भी अब मुझे ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। 6 to 8 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एजुकेशन में, मैंने वहाँ गलती करा, भले ही मैं 9-10 छोड़कर 6 to 8 ज्वाइन कर ली होती तो फिर से दोबारा मुझे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो चलो वो खैर हमारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय कुछ जानकारियाँ नहीं थी, मिल नहीं पा रहा था जानकारी, कोई बताने वाला नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप सभी लोग इस चैनल के साथ बने रहना। ज्वाइनिंग तक जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो सकता है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी
से बिलोंग करती थी और EWS भी मैंने अपना बनवाया हुआ था, यानी कि EWS मेरा कैटेगरी था, लेकिन मेरा जो है STSC वेलफेयर में है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी कैटेगरी के लोग टीचर बन सकते हैं STSC वेलफेयर में। जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई करने वाले स्कूल में, वो केवल STSC के ही होते हैं वहाँ पर। लेकिन आप एज अ टीचर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये क्वेश्चन अब आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उनके डाउट क्लियर हो। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने करा था कि मेडिकल कैसे होता है। देखो, मेडिकल का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल ही सिंपल है। टीचिंग में ऐसा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल में बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ जब मिल जाता है ना, तो ज्वाइन करने से पहले मेडिकल वगैरह आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और मेडिकल सिंपली जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा वहीं आप बनवा लेना है। ऐसे देखो, जैसे मैं पटना से हूँ और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो मतलब सिवान में हुआ था, तो जब मैं पटना सदर अस्पताल में बनवाने गई तो वहाँ पर वो लोग नहीं बनाए कि वहाँ सिलेक्शन हुआ है तो आप वहाँ के हो गई, मतलब वहाँ आप जॉब करोगे तो हम लोग क्यों काम करें आपका। चाहते तो वो कर सकते थे और यहाँ पर भी वो मेडिकल लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पर सिवान में बनवाई, मतलब यहाँ का जो सदर अस्पताल है मैं वहाँ पर बनवाई। तो ये मेरे साथ हुआ। बहुत सारे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में ही बनवा लिए थे, उनका चल गया, ले लिया गया। कहीं लोग ज्वाइनिंग जब करने गए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करने जाओगे, जिस ऑफिस में ज्वाइन करने जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, आप वहाँ का लेकर आए हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं चलेगा मेडिकल, हमारे यहाँ बनवाओ। तो ऐसे मतलब जो चीज़ें हैं ना वेरी करती है। तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा कर लेकर आओगे तो आपके जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है या आप चूज़ कर रहे हो तो दिक्कत होगा। लेकिन इस बार तो देखो, हर कोई अपने चॉइस से चूज़ करेगा ना, तो कोई परेशानी नहीं है। आप जहाँ चूज़ कर रहे हो, जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो वहीं आप बनवा लो, काम खत्म। बात रही अदर स्टेट की, तो देखो अदर स्टेट वाले को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने स्टेट से मेडिकल मत आप बनवा कर लेकर आना। हो सकता है परेशानी होगी, फिर आपको जाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और मेडिकल के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत बड़ा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पर ज्वाइन करना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप ज्वाइन करना, वहीं पर आप सदर अस्पताल में जाना और सदर अस्पताल में ही आपका मेडिकल बन जाएगा। वहाँ आप जाओगे ना, केवल आप बोलोगे ना कि ज्वाइनिंग के लिए हमें मेडिकल देना है, तो वो क्या क्या टेस्ट करना है, क्या चेकअप करना है, वो खुद ही आपको करके और वो सर्टिफिकेट बनाकर आपको, और वो साइन मोहर सब कुछ होता है वहाँ पर, वो सब करके आपको दे देंगे। वहीं पर आपको गाइड भी कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। आई वगैरह का एक्सरे वगैरह होता है, आई चेकअप होता है, एक्सरे होता है। और ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले से करवा कर उसका अपना रिपोर्ट रख लेना, ठीक है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, तो ये आप कहीं से भी, ब्लड ग्रुप आप कहीं से भी बनवा के रख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डॉरी का जो एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपके जो कोर्ट होगा वहाँ पर आप जाकर कोई भी एडवोकेट से आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो वो 20 रुपये 30 रुपये ऐसे लगता है और 125 रुपये का वो टिकट लगता है और उससे आपका बन जाएगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेडिकल का आपका क्वेश्चन आई होप कि ख़त्म हो गया होगा। अब मैं ये बोलती हूँ कि वेलफेयर डिपार्टमेंट का DV कहाँ होगा, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत कर रहे हैं। देखो, DV के लिए ना आता है नोटिफिकेशन, नोटिस आता है कि DV कहाँ पर होगा, कब होगा, मतलब 1 to 5 का कब होगा, 6 to 8 का कब होगा। इस तरीके से पिछली बार आया था और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसी डेट में किस सब्जेक्ट का कब होगा, इस तरीके से हम लोगों को लिस्ट मिला था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग गए थे। अब इस बार का क्या होता है ये देखते हैं, लेकिन मैं पिछली बार की ही बेस पर सब कुछ आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इस बार अगर कुछ चेंज होता है, नया होता है, बदलाव, तो वो तो मुझे नहीं पहले से मालूम है, ठीक है। लेकिन पिछले बार जो भी हुआ था उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो DV जो हो है ना, STSC वेलफेयर का स्पेशली मैं बता रही हूँ कि जो DV है वो पटना में ही होता है। ये श्योर है कि आपका पटना में ही DV होगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो DV है ना STSC का, वो पटना में होता है और ट्रेनिंग भी पटना में ही होता है। BPAT के द्वारा इसका ट्रेनिंग होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है STSC वेलफेयर का, ठीक है। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो आप लोगों को पता होगा, उसका वीडियो भी आपको बहुत सारे चैनल पे भी मिल जाते हैं। STSC का नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं स्पेशली STSC का बता रही हूँ। और DV का मैंने बता दिया। DV में लेकर क्या जाना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा होगा BPSC के साइट पर फॉर्म फिलअप के टाइम, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मान लो कि किसी जैसे मान लो ग्रेजुएशन का, इंटर का,
या ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं, आपने मार्कशीट ही अपलोड कर दिया, बाद में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों आप लेकर जाओगे, ठीक है। लेकिन जो आपने अपलोड करा है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए हर हाल में। इतना बस आप ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है बीपीएससी के साइट पर, वो डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास आ चुके हैं, मिल चुके हैं, वो भी आप लेकर जा सकते हो। आधार, पैन, सब कुछ आपको लेकर जाना है। बैंक पासबुक, बैंक के लिए मैं आपको बता दूं एसबीआई का बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, दूसरा बैंक का भी चलेगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको डीवी से बाहर किया जाएगा, डीवी से बाहर होने का आप कभी नहीं सोचना, ठीक है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं। अगर कोई चीज़ की कमी भी होगी ना तो आपको टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप परेशान नहीं होना कि ये चीज़ नहीं है तो हम घबरा गए। जैसे पहली बार होता है, जब मैं भी फर्स्ट टाइम मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मैं ये सोचती थी कि कहीं इस वजह से कहीं बाहर नहीं कर दिया जाए, इस वजह से कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सॉफ्टली वो लोग डीवी करवाते हैं। ऐसा नहीं उस टाइम पे अगर आपके पास नहीं होगा वो सब कुछ अवेलेबल डॉक्यूमेंट, फिर आपको टाइम दे देंगे, आपको बाहर नहीं करेंगे, आपको निकालेंगे नहीं। लेकिन हर कोई चाहता है कि सब कुछ अच्छे से लेकर जाए, कि पहली बार में ही हमारा अच्छे से सब हो जाए, ठीक है। हाँ, तो ये आप अगर सोच रहे हो तो अच्छी बात है, आप सब डॉक्यूमेंट को अच्छे से आप रेडी कर सकते हो पहले ही सारे डॉक्यूमेंट का। अब ये क्वेश्चंस एक भी आया था कि कितने फाइल बनाने हैं, तो देखो एक फ़ाइल वो लोग वहाँ पर रख लेते हैं। जब मैं कराने गई थी तो मेरा तो फाइल भी वो लोग नहीं रखे थे, ठीक है। मतलब मेरा डॉक्यूमेंट ले लिए थे वो अपने मतलब फाइल में रखे। अब मैं 2 फाइल लेकर गई थी, मैं दोनों लेकर वापस आ गई, ठीक है। तो आप कूट वाली फ़ाइल लेना, ठीक है। कूट वाली जो फाइल होती है ना 10-15 रुपये की मिल जाएगी, वही फाइल लेकर जाना, प्लास्टिक का फाइल नहीं और बहुत हैवी फाइल, ये सब कुछ नहीं। कूट वाली हल्की फाइल मैं आपको कभी किसी वीडियो में दिखा दूँगी, अच्छे से डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं बात करूंगी एक वीडियो में कि आपको कैसे लेकर सब कुछ कैसे अरेंज करके लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। आप डीवी के लिए बस मैं अभी शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सब आप रेडी कर लेना। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर सारी लिस्ट बनी होती है। जैसे आप जब जाओगे ना डीवी सेंटर पे तो वहाँ पर सारी लिस्ट बनी होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से अरेंज करोगे, पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। वहाँ पर आप जाकर उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले से वो लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद वहाँ पर लोग हेल्प करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, कुछ पूछना तो आप पूछ भी सकते हो, आपको बताते भी हैं, हर तरीके से आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे आपको STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट के थोड़े से बारे में। तो देखो ये वीडियो तो लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगी कि दूसरी वीडियो में STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँ कि STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट कैसा है, क्या है, ठीक है। और बस मैं ये लेकिन ज़रूर कहूँगी कि जिनका अगर सिलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में और STSC वेलफेयर दोनों में हुआ है, जैसे होता है ना कि मान लो 6 to 8 में आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो गया है, 1 to 5 में आपका अगर मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना होकर के STSC में हो गया है, और आप चाहते हो 6 to 8 ज्वाइन करना, तो अच्छी बात है, हर कोई यही चाहेगा। जैसे मान लो कि 6 to 8 में तो STSC में नहीं होता है, 6 to 8 STSC में नहीं होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। STSC में अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो 1 to 5 में जो है उन्हीं का होगा, या जो 9-10th में है उन्हीं का होगा। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन में से कर रहे थे ना कि आपने 6 to 8 क्यों दिया, जब आप 9-10th में हो और 9-10th आपको ज्वाइन करना है तो 6 to 8 आपने क्यों दिया। तो आप लोग ना सारी चीज़ों को गहराई से नहीं समझ पाते हो और इसलिए बोलते हो आप लोग, तो इसलिए मैं नहीं बहुत ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं चीज़ों को समझ रहे हो, इसलिए आप लोग बोल रहे हो। मैंने क्यों दिया है ये मैं समझती हूँ, ठीक है। देखो STSC वेलफेयर में क्या होता है ना कि 1 to 5 में जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट या STSC में हो सकता है, ठीक है। 6 to 8 में जो है ना वो श्योर है कि उनका सिलेक्शन एजुकेशन में ही होगा। 6 to 8 STSC में होता ही नहीं है, STSC वेलफेयर में 6 to 10 होता है, और 6 to 10 मतलब TGT, और TGT हमारे यहाँ 9-10th बोलते हैं, ठीक है। 9-10th वाले को TGT हम लोग बोलते हैं। तो जो TGT के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन में डाउट है कि उनका किस में होगा, STSC में भी हो सकता है और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। इस वजह से मैंने 6 to 8 भी दे दिया था कि अगर गलती से मान लो कि 9-10th फिर से मेरा हो गया वेलफेयर में ही, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा 6 to 8 ज्वाइन करने का ना, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने दिया था। तो आप लोग नहीं समझते हो इसलिए आप लोग बोलते हो, आप लोग की कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं।
फ्रेंड्स, तो जो 9-10th का अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 6 to 8 में अगर उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट आया है, ठीक है, और 9-10th में अगर उनका वेलफेयर डिपार्टमेंट आ जाता है तो फिर वो अपना डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा ज्वाइन करना है। अगर दोनों में एजुकेशन आएगा तो फिर तो अपना क्लियर है भाई, 9-10 ज्वाइन करेंगे, हर कोई ऐसे ही करता है। लेकिन आप वेट कर लेंगे, आपको कौन सा डिपार्टमेंट 9-10th में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनका भी STSC में हुआ है, अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब उनकी ख्वाहिश है, उनका ड्रीम है, तो मैं ये नहीं कहूँगी आप ज्वाइन नहीं करो, आप ज्वाइन करो, आप STSC ज्वाइन करो। अगर आपको वहाँ पर लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं ज्वाइन करी, ठीक है, मुझे लोगों ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया इसके बारे में, डिटेल्स मुझे कुछ नहीं पता था, ट्रेनिंग में जाकर पता चला, क्योंकि उतनी कोई लोग भी नहीं मिल पा रहे थे ना, क्योंकि उससे पहले तो हुआ नहीं था सिलेक्शन, तो उतना पता नहीं था। और TRE 2 में जब सिलेक्शन हुआ था, अब आप लोगों को जानना थोड़ा आसान हो गया है इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो जब मैं ट्रेनिंग में आई तब सारी चीज़ें पता चली, और ट्रेनिंग में आने के बाद आप कर क्या सकते हो, क्योंकि आपने अगर एक काउंसलिंग करवा ली तो दूसरी पोस्ट की काउंसलिंग ऑटोमेटिक आपकी वो सीट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आप बैक नहीं जा सकते हो, अब आपकी मजबूरी है कि आपको ज्वाइन ही करना है। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगी कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब है, मुश्किल से मिलता है, तो लोगों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। आप ज्वाइन करो, अगर आपको लगेगा कि नहीं ठीक ठाक है, मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अनुकूल है, तो ठीक है आप वहाँ करना। अगर आपको लगेगा कि नहीं इस डिपार्टमेंट में नहीं रह सकता हूँ, तो हर कोई देखो लॉन्ग टाइम जॉब करना है ना, 1 दिन 2 दिन 1 महीने की तो बात है नहीं। अगर आपको लगेगा कि यहाँ नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आप आगे सोचना, ठीक है। हर कोई ऐसा करते हैं भाई, स्वतंत्र हैं, ठीक है, तो आगे के लिए आप सोचना। लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्स मैं वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को ज़रूर देखना, और बाकी और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी उसका सॉल्यूशन देने का। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।